नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और मुझे कुछ दोस्तों ने बहुत दिनों से कमेंट कर रहा था कि सर कुछ इस कंपनी के बारे में ज़रूर चर्चा करिएगा कि उसी कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल नहीं, उसके साथ-साथ टेक्निकली भी चार्ट पैटर्न सीखने को मौका मिलेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप इस सारी चीज़ों को सीखिए, सीख कर बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद स्टडी करने के बाद आप काम करिए। क्योंकि मेरा मकसद है आपको मैं जितने इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी सीख कर काम करिए। क्योंकि किसी की टिप्स लेकर, किसी के ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा करके मत काम करिए, क्योंकि वो आपको बहुत बुरी तरीके से मतलब आपको अलग-अलग टिप्स देकर आपको फंसा सकते हैं। तो प्लीज़ आप खुद सीख लेंगे तो आपको कोई भी फंसा नहीं सकते। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर हर किसी का नजर है, हर किसी का कहना है कि टाटा मोटर्स फ्यूचर में मल्टी बिगर रिटर्न जरूर देंगे। देखिए मल्टी बिगर रिटर्न तो कंपनी नहीं दे पाएंगे क्योंकि देखिए कंपनी की जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो इसको मल्टी बिगर देने के लिए मतलब मल्टी बिगर हम लोग किसको बोलते हैं, मान के चलिए किसी कंपनी ने 100 गुना रिटर्न दे चुके हैं, तो 100 गुना रिटर्न देने की कैपेबिलिटी मुझे नहीं लगता टाटा मोटर्स के ऊपर है। मगर एक पॉइंट मैं जरूर कहूंगा, एवरेजली अगर रिटर्न के हिसाब से बात करूं, अगर इस कंपनी अगर 17 से 20% तक भी रिटर्न आपको एवरेज दे, उससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो टाटा मोटर्स के बारे में यही मैं चर्चा कर रहा हूँ कि टाटा मोटर्स का जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक बातचीत कहा है कि 2025 खत्म होने से पहले उसका जो डेप्थ है वो बहुत कम करेंगे और 2030 के अंदर अंदर उसका जो डेप्थ है वो पूरा का पूरा जीरो डेप्थ लेके आएंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर पिछले बार तो कंपनी के जो आपने वीडियो बना था मतलब पिछले सालों में, तब इसका डेप्थ था करीबन करीबन 6% के आसपास, 5.5 से 6% के आसपास, इतना ज्यादा डेप्थ था। तो डेप्थ इतना कम क्यों हो गया, इतना कम डेप्थ क्यों हो गया, उसके पीछे रीजन भी है। कंपनी कहाँ से डेप्थ कम किया वो सबसे पहले जान लीजिए। कंपनी के अगर बैलेंस शीट में चले जाओ तो बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कंपनी का कितना कर्जा है और कंपनी का कितना रिजर्व और खुद के पास शेयर कितना है। देखिए खुद का रिजर्व एंड शेयर्स को मैं एक साथ ऐड करूं तो कंपनी का कर्जे से भी मतलब 50% कम है, इसका मतलब कर्जा बहुत ज्यादा है। अभी एक पॉइंट और भी मैं बात करूं कि बीच में देखिए कंपनी का जो रिजर्व है वो 61 करोड़ तक पहुंच गया था। अभी यहाँ पे कम क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, खुद के जो कर्जा रिजर्व था उस रिजर्व को बेचा। इसलिए बेचा कंपनी खुद को कर्जे को कम करने के लिए। अभी कर्जा जो लिया गया वो किस बेसिस में लिया गया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की जो कर्जा लिया गया वो लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है और लीज लाइबिलिटी के है। तो तीनों जगह पे ही कंपनी कर्जा लेकर रखा। देखिए तो तीनों कर्जे को कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म के ऊपर कर्जा है क्योंकि कंपनी का बिजनेस थिंकिंग लॉन्ग टर्म के ऊपर है। तो लॉन्ग टर्म में लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा कर्जा लेता तो कंपनी के ऊपर थोड़ा खतरा बन सकता था, क्योंकि इसी बार मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया कर्जा ले लिया और आपको अगर बोला गया कि चलो मुझे कल ही आपको वापस करना है, एक दिन के लिए कर्जा लिया, तो आपको जितना रिस्क लगेगा अगर वही बोला जाए कि चलो आप 1 लाख रुपया ले लो और मुझे एक मंथ के अंदर पैसा दे दो, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा। अभी आपको बोला गया कि 1 लाख रुपया ले लो और मुझे 1 साल के बाद वापस करना, तो रिस्क और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चांसेस है, आपको टाइम मिल रहा है, उस टाइम के बेसिस में आप कर्जा चुका सकते हैं। तो यही चीज मैं आपको बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म का कर्जा है वो 5 साल 10 साल तक के लिए लिया जाता है। तो उस बेसिस में कंपनी का कर्जा तो यहाँ पे ज्यादा लिया, इसका मतलब बिजनेस में कुछ हाई ग्रोथ होने के लिए कंपनी ने कर्जा उठाया। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में चर्चा करूँ कि सर कंपनी का कर्जा ही सर बढ़ रहा है और कुछ नहीं बढ़ रहा है। हाँ, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, 1,40,000 करोड़ के आसपास कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी CWIP में भी कंपनी का ग्रोथ दिखा, जैसे 9,000 करोड़ के आसपास। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर CWIP होता क्या है। CWIP का होता मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। मतलब कैपिटल मतलब कंपनी का जो पैसा है, तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए ग्रोथ होगा। क्योंकि इस कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में क्या करता है कंपनी खुद के जो पैसा है वो बिजनेस में ऑनगोइंग प्रोसेस में, मतलब अभी कंपनी का मान के चलिए कोई प्रोडक्शन किया जा रहा है, उस प्रोडक्शन में जितना पैसा कंपनी का अभी लगा हुआ है उसी को कहा जाता है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस।
तो वो पैसा कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट ईयर में वो पैसा कन्वर्ट होकर आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। और रही बात कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर अभी कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि टाटा मोटर्स एक ऐसे कंपनी बन चुके हैं जिसका देखिए लॉस मेकिंग कंपनी आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस बार कंपनी 3,800 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को एक अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि टाटा मोटर्स जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि टाटा ग्रुप के एक ऐसे कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना वो आप देखेंगे तो एक बिग जैसे, चलो यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक लेवल मैंने मेंशन करके दिया, कुछ इस तरीके से पैटर्न बना था जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। जो देखेंगे तो यहाँ पे शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था। और ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो टारगेट रेशियो बन रहा है वो 700 के आसपास इसका टारगेट बनेगा। तो अभी टारगेट के आसपास है, देखा जाएगा टारगेट होगा कि नहीं होगा। मुझे यहाँ पे जब मैंने इस तरीके से पैटर्न्स को जब क्रिएट होने के बाद ब्रेकआउट हुआ था, जब मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स करके बताया था कि सर क्या 100% गारंटी ऐसे टारगेट होगा। देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% गारंटी नहीं होता, हमेशा आपको उसको प्रेडिक्शन करके चलना पड़ता है। अगर आज आपका मतलब आपका जो कमेंट्स था, मेरे हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे मिल रहा है कि हाँ सही में इसका प्रॉफिट होने का चांसेस है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। कमेंट करने से क्या होगा, आप खुद ही इंप्लीमेंट करेंगे तो फायदा आपका ही होगा, क्योंकि पैसा आप लगाएंगे तो फायदा आपको ही होना चाहिए, लॉसेस होगा तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो सोच समझकर काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर इंडिया के एक पॉपुलर फुटवेयर इंडस्ट्रीज है। तो फुटवेयर इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, मैं लास्ट 2 से 3 इयर्स तक मैं देख के आ रहा हूँ कि रिलैक्सो कंटिन्यू नंबर 1 पोजीशन में था। आज कंपनी सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि इसके जो कंपटीटर है, हमेशा इसका कंपटीटर बाटा इसका कंपटीटर रहा हुआ है। अभी बाटा नंबर 3 में पहुंच चुके हैं और रिलैक्सो नंबर 2 में है, और नंबर 1 में मेट्रो बैंक पहुंच चुके हैं। अगर इसका कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो मार्केट कैप देखिए, मेट्रो बैंक का मार्केट कैप है 34,000 करोड़ के आसपास, रिलैक्सो का मार्केट कैप है 22,500 करोड़ के आसपास, बाटा इंडिया का जो मार्केट कैप है 19,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कंपनी का जो यहाँ पे ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ अलग लेवल का हो रहा है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, जो मार्केट कैप है उसके गिरने के पीछे कारण नहीं है कि मैनेजमेंट खुद बता रहा है कि कंपनी के ऊपर जो मार्केट शेयर है वो कम हो चुके हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है कि कंपनी जो प्रोडक्ट मान के चलिए, कोई प्रोडक्ट का कीमत 2,000 के है, मतलब कोई जूते का कीमत 2,000 है, तो उसके ऊपर कंपनी ज्यादा फोकस रखे है बेचने के लिए। मगर जिसका कस्टमर मान के चलिए लो प्राइस का कस्टमर है, जैसे 500-1,000 रुपया का कस्टमर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो कस्टमर के ऊपर वो फोकस नहीं रखे थे। और इंडिया में सबसे ज्यादा कस्टमर इस यही रेंज प्राइस के ऊपर है। तो कंपनी इसीलिए मार्केट शेयर को यहाँ पे कम कर चुके हैं। और जिसने बोर्ड ने ये कहा कि 2025 के अंदर अंदर वो मार्केट शेयर को फिर से वो वापस लेके आएंगे, और सस्ते जो प्रोडक्ट है उसको भी बेचेंगे, और जिसका हाई क्वालिटी है उसको भी बेचेंगे, जिसके कारण मार्केट शेयर वो फिर से वापस ले आएंगे। तो यही बेसिस में देखा है तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो प्रॉफिट मतलब सेल्स तो बढ़ा, मगर कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। देखिए हमेशा कहा जाता है कि बिजनेस स्टार्टिंग होने से पहले एक एस्टिमेट किया जाता है कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। अभी एक चीज ध्यान देना, कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, क्यू ऑफ क्यू में कंपनी का जो एस्टिमेट था वो एस्टिमेट तो मिस हो चुके हैं। अगर मैं यही चीज ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूं तो एस्टिमेट जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो तो बढ़ा, मगर कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, हमेशा इस तरीके से तो चलता रहता है, कभी कभी इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल ही जाएगा। अभी ये जो क्वार्टर है, यहाँ पे दिसंबर का जो क्वार्टर आने वाला है क्वार्टर 3, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलने का चांसेस है। अभी कहेंगे सर इसका क्या गारंटी है। देखिए इस टाइम कंपनी मतलब ये जो सिचुएशन मतलब ये जो टाइम जा रहा है वो एक फेस्टिवल का माहौल है, और फेस्टिवल का माहौल में ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से प्रोडक्ट्स का बेचना मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल्स होते हैं। तो सेल्स होने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ने का चांसेस है। अभी कंपनी के जो कैश फ्लो है, यहाँ पे मैं दो चीज आपके साथ शेयर करूंगा। वो आप देखेंगे तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वहां पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक है प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स और दूसरा है रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स। इसका मतलब
कंपनी कितना कर्जा लिया और उसका कर्जे को कितना रीपेमेंट किया गया। देखिए जो कर्जा लिया गया 20 करोड़ के आसपास, उसको रीपेमेंट किया गया, तो इसका मतलब कंपनी के पहले जो कर्जा था उसको भी कंपनी पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब कंपनी के हाथ में और कर्जा बचा ही नहीं। तो इसका मतलब कंपनी जितने पैसे आ रहा था उस सारे पैसे को कंपनी क्या क्या रीपेमेंट कर चुके हैं। तो ये भी कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। अभी रही बात इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट क्या है आप देखेंगे तो बाय रिलैक्सो फुटवेयर टारगेट प्राइस कितना 1080, और वो भी किसने दिया, शेर खान ने। शेर खान ने क्या किया, फूड रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर एक टारगेट रखा। अभी जो करंट प्राइस है उस करंट प्राइस के बारे में बात करूं तो कंपनी के करंट प्राइस है 906, 1080 इसका टारगेट दिया गया है। देखिए इस टारगेट को मैंने नहीं दिया, इस टारगेट को दिया है शेर खान ने। तो आप सोच समझ कर काम करिएगा, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर टारगेट दे रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, उसके ऊपर रिसर्च करके काम करिएगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो रिलैक्सो के ऊपर मैंने एक आपको पैटर्न जो बनता हुआ दिखे मैं आपके साथ शेयर किया हूं। यहाँ पे शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना, 3 बार शोल्डर बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है और एक बार शोल्डर केड होगा, तो जितने ज्यादा शोल्डर केड होगा तो सोचिएगा हायर पॉसिबिलिटी है अगर उसको ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा धमाका होने का चांसेस है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब भी ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा टारगेट बनना चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए मैं जरूर एंटी भी लूंगा, तो आपके साथ में शेयर करूंगा जब इस यहाँ पे ब्रेकआउट भी होगा। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए सारी जानकारी पाने के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है IEX। देखिए IEX के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट मेरे हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि IEX के ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है कि IEX पावर ट्रेड वॉल्यूम रेज 18%, और वो भी कितना 9483 मिलियन यूनिट इन अक्टूबर। तो अक्टूबर मंथ में कंपनी का जो यूनिट है पावर कंजप्शन जो है वो बढ़ चुके हैं। देखिए मुझे कुछ दोस्तों ने अभी ये भी कमेंट किया था, सर आपको पता नहीं कि कंपनी इसका जो मोनोपोली है वो मोनोपोली खत्म हो रहा है, कंपनी तो अभी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल होता नहीं। देखिए मैं आपको बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ कि आपका एक दुकान है, उस दुकान में मान के चलिए 100 कस्टमर आ रहा था, और 100 कस्टमर आपका ही इतने दिनों में पुराना कस्टमर बन चुके थे कि आपका दोस्त मान के चलिए आपके बाजू में एक सेम टू सेम दुकान ओपन कर लिया। कुछ कस्टमर तो उसमें आपका दोस्त के पास जाएगा, तो क्या पूरा का पूरा कस्टमर चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जो कस्टमर इतने दिन आप मतलब आपने इतने दिनों तक कस्टमर को सर्विसेज दे रहे थे, प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो वो कस्टमर आपके साथ नहीं छोड़ के जाएंगे, कुछ कस्टमर तो जरूर जाएगा। इसमें कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो सकते हैं, फिर भी कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे मैं इस न्यूज को इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि बिजनेस में कुछ इम्पैक्ट नहीं आया, और मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने एक चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर किया था, मैंने आपको ये भी बताया था। चलो एक बार दिखाई देता हूँ कि इस तरीके से कुछ रेंज जब बनेगा तब वहां पे अच्छा खासा एंट्री बन सकता है, और थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है प्रॉफिट होने का। देखिए एंट्री कहाँ पे बना, यहाँ पे एक जर्नी के हिसाब से आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बाइंग कैंडल बनता गया, तो कुछ 5 से 6 कैंडल बाइंग कैंडल का बना, और टोटल इसका टारगेट बना है 21%। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग कैंडल कंटिन्यू बनता है, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए, उसको हायर लेवल का और लोअर लेवल का मार्किंग कर लेना, और उस मार्किंग को देख लेना कि 20% के ऊपर है कि नहीं। अगर 20% के ऊपर है तो जब भी उस लेवल को टच करेंगे तो आप एंट्री बनेगा और टारगेट बनेगा हायर लेवल तक। तो देखिए एंट्री तो यहाँ पे बन चुके हैं, और उसके बाद देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, फिर से नीचे आएगा। यही करते करते देखिए एक टाइम वो टारगेट जरूर देंगे, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि टारगेट होगा कि नहीं होगा। तो मैं इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और हाँ आप इसके ऊपर जरूर फोकस रखना। आप इस चार्ट पैटर्न को आपका सॉफ्टवेयर में ऐड करके रखना और कंटिन्यू वॉच करना, क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि किसी भी स्टॉक के ऊपर मैं किसी कंपनी के ऊपर आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। मेरी तरफ से कभी भी रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज सोच समझ कर काम करिएगा, और आपके रिसर्च के हिसाब से ही काम होना चाहिए। तो बार बार मैं बोलता हूँ थोड़ा सा स्टडी, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा टाइम आप मार्केट को दीजिए। मार्केट उसके बदले में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न जरूर देंगे। क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि पैसा डालने से ही रिटर्न मिल जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कोई पैसा डाल देता, तो थोड़ा सा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल ट्रेडर्स, इंडिविजुअल आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, अगर आप कहेंगे सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दीजिए, आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए, या फिर आपको फंड मैनेजर आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम आप देखेंगे तो उसका नाम है हिंदकॉन केमिकल्स लिमिटेड। देखिए नाम से ही पता चल गया ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है।
कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका हुआ था, उसके कारण की वजह से कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले चुके हैं, वो भी स्प्लिट का। कंपनी 10 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाले हैं, हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।